क्षीर चोरा गोपीनाथ, चित्त चोरा गोपीनाथ, माधवेंद्र पुरी कृपा करा, क्षीर चोरा गोपीनाथ। खूब महाप्रभु जी कीर्तन किए और उस समय वहाँ के पुजारियों ने महाप्रभु जी को गोपीनाथ जी की कथा सुनाई। जिस भी तीर्थ का दर्शन करे वहाँ की कथा को अवश्य श्रवण करे। जानकारी न हो तो पूछे और जानकारी हो तो भी वहाँ पर वहाँ की कथा को श्रवण करे, तभी तीर्थ का फल प्राप्त होता है। महाप्रभु जी को वहाँ के सेवकों ने बताया, महाप्रभु जी ये जो ठाकुर जी हैं यह त्रेता कालीन है। स्वयं भगवान श्री राम के हस्त कमल से इन ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ। जिस समय श्री राम 14 वर्ष का वह वनवास काल निर्वाह कर रहे थे, उस समय श्री राम वहां बालेश्वर के रेमुना भी आए हैं। आज भी गोपीनाथ जी के मंदिर के निकट रामचंडी है, जो कि श्री राम के द्वारा दीक्षित है। अपनी जब जगन्नाथपुरी की यात्रा थी तो एक दिन हम लोग क्षीरचोरा गोपीनाथ जी भी गए थे, तो उस समय सब दर्शन किए थे। रामचंडी है, श्री राम जी के द्वारा स्थापित है। सप्तसरा है, जहां पर लक्ष्मण जी ने बाण मार करके 7 धाराओं को प्रकट किया। पंचलिंगेश्वर महादेव हैं, एक ही शिवलिंग में 5 शिवलिंग प्रकट हैं। बाणासुर के सेवित शिव हैं, बड़े बड़े प्राचीन स्थान हैं, और गोपीनाथ जी तो सर्वोपरि हैं ही। तो सेवकों ने बताया, महाप्रभु जी यह ठाकुर जी श्री राम के द्वारा प्रकट हैं। जिस समय श्री राम 14 वर्ष की वनवास लीला कर रहे थे, तब यहां पर भी श्री राम विराजे। एक बार जानकी जी ने श्री राम को कहा, मैं आपके गोपाल रूप का दर्शन करना चाहती हूं। जो आपका गोपाल रूप है, जिस रूप में आप वृंदावन में लीला करते हैं, गैया चराते हैं, उस रूप का दर्शन करना चाहती हूं। श्री राम जी ने कहा, अब तो आगामी द्वापर में वह अवतार होगा। जानकी जी ने कहा, लीला तो नित्य है, मैं उस स्वरूप का दर्शन करना चाहती हूं। तब उस दिन से श्री राम जी एक पाषाण पर बाण की नोक से स्वरूप अंकित करने लग गए, शिला में स्वरूप खोदने लग गए। रोज प्रभु शिला में गोपाल स्वरूप बनाते थे और जितना हो जाता था फिर घास फूस से ढक देते थे और फिर अन्य कार्य में लग जाते थे। करते करते कई दिन बीत गए। जानकी जी ने देखा कि प्रतिदिन भगवान एक एकांत स्थान पर जाते हैं और बाण की नोक से कुछ तराशते हैं, कुछ करते हैं। क्या चीज है वहां पर? प्रभु से पूछा तो प्रभु ने बताया नहीं। प्रभु ने सोचा जब पूरा स्वरूप प्रकट हो जाएगा तब जानकी को दिखाऊंगा। एक दिन भगवान की अनुपस्थिति में जानकी जी वहां चली गई और जहां घास फूस से, फूलों से उस शिला को ढका हुआ था, जानकी जी ने फूल पत्तियां हटा करके देखा तो बड़ी सुंदर एक चौकोर शिलाखंड पर मुरलीधारी गोपाल कृष्ण की मूर्ति अंकित है। जानकी जी ने विचार किया, इतनी सुंदर प्रतिमा और ऐसे उपेक्षित यहां क्यों झाड़ झकार में पड़ी है।
सीता जी ने उस विग्रह को वहां से उठाया, एक वेदी पर विराजमान किया और स्नान करा दिया, सुंदर वस्त्र पहना दिए और फूल तुलसी से उनका श्रृंगार कर दिया। इतने में भगवान श्री राम आ गए। देखा जानकी उस गोपाल मूर्ति की पूजा कर रही हैं। राम जी ने कहा, जानकी ये क्या किया? जानकी जी ने कहा, प्रभु आपने इतनी सुंदर प्रतिमा को और घास फूस में डाल रखा था। श्री राम जी ने कहा, देवी नहीं, तुम तो रोज कहती हो कि अपने गोपाल रूप का दर्शन कराओ, तो मैं तुम्हारे लिए ही इस मूर्ति को अंकित कर रहा था, बना रहा था, लेकिन अभी तो काम पूरा नहीं हुआ और तुमने पूजा कर दी। जानकी जी ने कहा, मेरे लिए बना रहे थे? बोले हां। तुमने पूजा कर दी, अब मैं कैसे और काम कर सकूंगा? अभी काम करना बाकी था, तराशना बाकी था। जानकी जी ने कहा, प्रभु मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, बस ऐसे ही कौतूहलवश फूलों से मूर्ति को सजाया है। राम जी ने कहा, जानकी तुम नहीं जानती, तुम साक्षात प्रेमा भक्ति स्वरूपा हो। तुम जिस वस्तु को छू दोगी उसमें तो प्रेम का संचार हो जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। तुम्हारे छूने से इस मूर्ति में प्राण आ गए हैं। जानकी जी ने कहा, नहीं प्रभु, मैंने कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की, मैंने तो केवल सजाया है मूर्ति को। आप जो शेष काम है उसको पूरा करिए। जब बार बार राम जी को आग्रह किया, तब राम जी ने बाण लेकर के फिर से जो काम करना चाहा, तो वर्णन है जैसे मूर्ति में बाण लगाया तो मूर्ति से रक्त की बूंद गिरने लग गई। तब जानकी जी ने कहा, ये क्या? राम जी ने कहा, मैंने कहा कि प्रतिमा में तो प्राण आ गए हैं। तब सीता जी ने उस श्री विग्रह की, जब तक वो वहां पर रहीं, सेवा की। बाद में भगवान आगे बढ़ गए तो वहीं के जो ब्राह्मण थे उनको उन विग्रह की सेवा सौंप दी। तो ये जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं, आपने दर्शन किया होगा। अपने को तो वहां कई बार उत्सव करने का, कथा करने का, कीर्तन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ और बड़े चमत्कारी ठाकुर हैं। अभी भी वे लीला करते हैं। अपने साथ भी उनकी कई लीला हुई। अभी जो पिछली जगन्नाथपुरी की यात्रा थी, उसमें भी ठाकुर जी एक अलग ही प्रकार का अनुभव दिए। हुआ ये कि जगन्नाथपुरी की यात्रा थी। अब जगन्नाथ जी से क्षीरचोरा जाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। तो 4-5 घंटे जाना, फिर वहाँ दर्शन करना, कीर्तन सत्संग करना, प्रसाद पाना, लौटना। तो उस दिन कथा हम लोग वहाँ पर जल्दी की रख लिए कि 10-11 बजे तक कथा हो जाएगी और फिर बसों की, गाड़ियों की व्यवस्था थी और फिर वहाँ से जाना था कि हम लोग 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। सब दर्शन भी हो जाएगा, वहाँ की छोटी परिक्रमा भी हो जाएगी, कीर्तन प्रसाद सब हो जाएगा। और वहाँ जो ठाकुर जी को अमृत के लिए भोग लगती है, गैया के दूध की रबड़ी, उसको क्षीर प्रसाद और अमृत के लिए कहते हैं। तो उसका प्रसाद भी सब लोग पाएंगे। और काफी लोग गए थे, पर काफी लोग नहीं भी गए थे। तो फिर वापसी में चूंकि वहां ऑर्डर देना पड़ता है, तो इतना तो रोज भोग नहीं बनता, पर अपने को तो 400-500 कुल्हड़ चाहिए थे खीर के। तो पहले से वहां पर बोल दिया गया कि इस बार ज्यादा ठाकुर जी को भोग लग जाए ताकि सबको प्राप्त हो जाए। तो सब बात हो गई।
और सब व्यवस्था बन गई। वहाँ पर टेंट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, साज की व्यवस्था, सबके प्रसाद की व्यवस्था, सब कुछ। रास्ते में जो परिक्रमा में साउंड लगना था, 300-400 भक्त लोग थे, उनके सबके अच्छे से प्रसाद की व्यवस्था, सब कुछ, और सब व्यवस्था हो गई। और संस्था के द्वारा सब सेवा वो होनी थी। आश्चर्य ये है कि हम लोग गए और सीधा कमेटी में ही बात हो रही थी, मंदिर की सब बात हो गई थी। हम लोग गए, खूब आनंद हुआ, खूब दर्शन किया, कीर्तन हुआ। सुबल सखा जी भी थे, बहन भी थी, सब लोग थे साथ में उस यात्रा में। और फिर सबने खूब प्रसाद भी पाया, शयन तक के दर्शन किए। उस दिन तो हम लोग समझिए आपकी 10 बजे के बाद तक वहाँ रहे, शयन का दर्शन भी किया। सुबह 4-5 बजे तक पहुँचे थे और सुबह ही 7 बजे से कथा थी। सब कुछ हुआ, पर आश्चर्य क्या, सबका ठहरना, इतने लोगों का प्रसाद, लाखों रुपए का बिल था। और जब जो कमेटी के मुख्य थे उनसे पूछा गया कि अब आप सेवा बता दीजिए, पहले भी कहा था, उन्होंने कहा बाद में एक साथ सब बता देंगे। तो जब उनसे पूछा गया कि अब क्या सेवा है ये आप बता दीजिए, बोले सेवा तो कोई कर गया। और छोटा मोटा बिल नहीं था, 1,50,000 का बिल नहीं था, बड़ा बिल था। पूरी सेवा तो कोई कर गया। हम पूछ पूछ के परेशान, इन भैया ने इतना कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा। अपने जितने भी साथ के थे उन सबसे जानकारी ले ली, किसी ने कोई सेवा नहीं की, कोई कर गया। उनके पास जवाब नहीं, पर एंट्री चढ़ी हुई थी और लाखों रुपए की सेवा वहां पर कोई करके चला गया। उसके बाद जब हम चलने लगे तो 500 कुल्हड़, अभी हम लोग सुनेंगे उसकी कथा, क्षीर प्रसाद के, अमृत केली के, वो हमको संग में बांध के और दे दिए। उसका कोई पैसा नहीं। न तो जो बड़े वाला कुल्हड़ आता है वो शायद 50 का है, कितने का है, एक छोटा तो शायद 20 का है, शायद बड़े वाला तो 50 का है, उससे ज्यादा का है। 500 कुल्हड़ वो और बांध दिए। हमने कहा 10-20 होंगे, 500 कुल्हड़ बांध दिए हमारे साथ में। वो फिर हम ले भी आए। अगले दिन जो यात्री नहीं गए थे उनको फिर हम सब लोगों ने भी खूब पाए। और अभी तक नहीं पता कि किसने सेवा की। तो हम तो इसको ठाकुर का ही खेल समझते हैं। कौन सेवा कर गया? बोले जी नहीं, सेवा तो हो गई। नहीं तो सेवा हो गई। हमने कहा किसी ने गोपनीय है तो उसका नाम बताइए। बोले नहीं, सेवा तो हो गई जी। कोई आए थे, कौन आए थे ये नहीं पता। कोई आए थे और कैश दे गए। बताइए, कोई लाखों रुपए आकर के कैश दे जाए और ये कह जाए कि हमारा नाम लेके गौरदास महाराज आए हैं, ऐसे भक्तों को लेके उनका चुका रहे हैं हम, तो उनसे अब कोई राशि न ली जाए। अचंबा हो गया हमारे लिए। ये घटना अभी की है, कितना समय होगा, 1 साल हुआ है। उसके पहले भी अपने साथ भी एक सीधी घटना घटी थी, और वो तो चलो हमारे साथ घटी थी, इसको तो हम मान लें कि अपना ही है, अनुभव हो गया। और फिर तो सब भक्तों के साथ ही ऐसा हो गया। नहीं तो सब जगह जहां भी गए थे तो प्रसाद की व्यवस्था थी और सब था, तो होती थी सेवा। वहां पर और विशेष थी, चूंकि जाना था। फिर सब मंदिर की तरफ से ही व्यवस्था थी। जो व्यवस्था देख रहे थे उनको हमने कहा आपने तो नहीं सेवा की। बोले नहीं, आप वहां पैसे जमा करवा दीजिए। अब वहां किसको जमा कराए, पकड़ने को तैयार नहीं। बोले कि हमको राशि दे गए हैं वो, और कह गए ऐसे श्री गौरदास जी महाराज आए हैं तो उनकी जो सेवा है ये वो है, उनसे मत लेना।
तो वो बोले कि हम लेंगे, ले लिए आपसे, तो वो कहेंगे कि क्या फायदा हुआ हमारे देने का। उन लोगों ने 1 रुपया नहीं पकड़ा। हम लोग बढ़िया दावत खा के लौट आए फ्री में। ऐसा खेल ठाकुर जी किए, ये अभी की बात है। तो सही में ठाकुर कौतुकी है। तो श्री राम जी के द्वारा प्रकट उनका नाम गोपीनाथ।